आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, हेलो, सत श्री अकाल। अमेज नाउ की खास पेशकश ब्यूटी नाउ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मैं हूं प्रियंका। कहा जाता है छुपी हुई प्रतिभा को निखारने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ब खुद निखर कर सामने आती है। आज हमारे साथ ऐसी ही एक महिला मौजूद हैं जो एक मिसाल हैं महिलाओं के लिए, विनोदिनी पांडे जी, जो एक ब्यूटी एक्सपर्ट हैं। तो आइए इनसे मुखातिब होते हैं। विनोदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अमेज नाउ चैनल पे। थैंक यू, नमस्कार। विनोदी जी, अपने बारे में कुछ बताइए कि आपको यहाँ आने में कितना समय लगा और किन किन संघर्षों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मोस्टली ये कहा जाता है ना कि भारत में जो एक सीमा में बंधी रहती है महिलाएं, उनको बाहर निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो आपने कैसे वहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय किया, कुछ बताइए। ये तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि मैं जो हूँ, हम लोग का परिवार बहुत ही, चूँकि ब्राह्मण परिवार है, और पहले के लोगों को ये सब नहीं पसंद था कि लेडीज़ बाहर निकलें, चाहे और भी ब्राह्मणों में। तो लेकिन मुझे शौक़ था कि मैं कुछ करूँ ज़रूर। ये है कि ना आपकी ये जज्बा जो है और महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, और भी आपसे सीख कर के महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होंगी। तो विनोदिनी जी, आपके ये ब्यूटी पार्लर में कौन कौन सी ट्रीटमेंट दी जाती है? पार्लर में जैसे फेशियल है, कटिंग है, थ्रेडिंग है, बहुत सारे ऐसे आजकल जान रही है, फैशन का दौर है, तो बहुत चीज़ें हैं पार्लर में। जैसे हुआ फेशियल हुआ, कटिंग हुआ, थ्रेडिंग हुआ, हेयर स्पा हुआ, हेयर स्ट्रेट है, बहुत सारी। तो विनोदिनी जी के साथ हम आज आए हैं आपसे मिलने के लिए ब्यूटी नाउ की खास पेशकश में। तो विनोदिनी जी, क्या ये कहा जाता है कि 30 वर्ष के बाद फेशियल का ट्रीटमेंट ही ज़रूरी होता है? क्या इसे 30 वर्ष से जो पहले की टीनेजर लड़कियां होती हैं, क्या वो इसे नहीं ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकती हैं। अगर उनकी स्किन की प्रॉब्लम है तो ज़रूर ले लेंगी। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसी ज़रूरत ना, हम ये नहीं कहेंगी आप पार्लर में जाके आप पैसा ही खर्च करो। मैं पार्लर वाली हूँ, लेकिन एक गलत राय नहीं दूंगी। मैं यही कहूँगी, अगर आपका स्किन अच्छा है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो बहुत ज़रूरी होता है फेशियल करना, क्योंकि फेशियल से स्किन टाइट होते हैं, रक्त संचार बढ़ते, कई फ़ायदे हैं। इसलिए फेशियल बहुत ज़रूरी होता है करवाना। जी, मतलब कि फेशियल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अपनी त्वचा को जमा और निखरी हुई बनाता है। तो विनोदी जी, कुछ ऐसा बताइए कि हमारी टीनेजर के बारे में, क्योंकि वो काफ़ी अपनी पढ़ाई लिखाई में बिज़ी रहती हैं, तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट आप बताना चाहेंगी? आजकल की जो लड़कियां हैं वो इतना व्यस्त हैं, पढ़ाई लिखाई ऐसा दौर है कि अपने को कुछ न कुछ कर गुजरना है, वो दौर आ गया है लेडीज के अंदर, लड़की के अंदर, और उन्हें अपने को मेंटेन भी रखना है। तो मैं उनको यही राय दूंगी, तो टाइम भी चूँकि नहीं रहता है तो वो क्लीन अप करा सकती है, क्योंकि कम टाइम में क्लीन अप आराम से हो जाता है। अगर वो भी टाइम नहीं मिलता है तो मैं कुछ घरेलू भी उपाय बता देती हूँ। आती है मेरे पास कस्टमर, कहती है मैम टाइम नहीं मिलता है, क्या करूँ? तो अब फिर मुझे घर वालों से इजाज़त भी नहीं मिलता है कि मैं पार्लर पे आके करूँ, तो मैं घरेलू उपाय भी कुछ बता देती हूँ कि नहीं भी आ सकती है तो घर पे भी बैठे कुछ उपाय कर। हमारे साथ जुड़ी हैं संध्या जी। मेरा नाम संध्या है। 2.5-3 साल से मेरे फोरहेड पे ब्लैक स्पॉट है। बहुत दवा भी किए हम और घरेलू उपचार भी किए, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इनकी प्रॉब्लम है कि इनके फोरहेड पे ब्लैक स्पॉट है, इसको ये कैसे ख़त्म कर सकती हैं? तो ये तो बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अधिकतर आजकल फोरहेड पे ही नहीं, गाल पे भी, अपर लिप्स भी कहीं कहीं ब्लैक स्पॉट हो जाते हैं। तो इसका मैं उपाय यही बताऊंगी कि फेशियल बहुत ज़रूरी है, लेकिन फेशियल के साथ साथ वो स्किन को देखना पड़ता है कि वो प्रॉब्लम किस चीज़ की। ये तो डायरेक्ट किसी को फेशियल कर देता है, वो प्रॉब्लम स्किन का प्रॉब्लम है कि कोई और प्रॉब्लम है, ये देखना पड़ता है। अगर नॉर्मल ब्लैक स्पॉट्स है तब तो फेशियल बहुत ज़रूरी होता है, और उस फेशियल में हम लोग लोटस का, डायमंड, चाहे पपाया का ही हम लोग राय देते हैं कि उससे अगर वो होगा तो बहुत ही रिस्पांस मिलेगा, ब्लैक स्पॉट धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो इसको कितने बार करवाना चाहिए महीने में? हर मंथ किया जा सकता है इसको, क्योंकि 2-4 बार करने में धीरे धीरे ब्लैक स्पॉट ख़त्म हो जाते हैं। हमारी एक व्यूअर जुड़ी हैं श्रेया, ये बेतिहाता की रहने वाली हैं। इनका सवाल है, मैंने 1.5 साल पहले स्ट्रेटनिंग कराई थी और तब से मेरे बहुत हेयर फॉल हो रही है
और मैं एक टीनेजर हूँ तो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाती हूँ, तो आप मुझे इसका सल्यूशन बता दीजिए। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हेयर फॉल अधिकतर हो जा रहा है क्योंकि कुछ मौसम की वजह से होता है, कुछ बाल में विटामिन भी नहीं मिलते, इसकी वजह से भी हो जाते हैं। तो मैं यही राय दूंगी कि जिनको हेयर फॉल हो रहा है उनको हेयर स्पा ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि हेयर स्पा से बाल हेल्दी होते हैं, मसाज मिलता है। लेकिन अगर जो हेयर स्पा नहीं करा पाते हैं तो मैं घरेलू, आप लोग कहेंगे कि मैं पूछ रही हूँ, घरेलू उपाय ही बता देती हूँ, हम सबके हिसाब से बात करती हूँ। और जिनको हेयर स्पा कराने का मौका नहीं मिलता है, पार्लर में नहीं आ सकती हैं, वो घर पे ऑयल ज़रूर लें, क्योंकि शैम्पू के साथ ऑयल बहुत ज़रूरी है। हेयर सीरम ज़रूर लगाएं, इससे भी धीरे धीरे स्पा, अगर कम है हेयर फॉल तो इससे रिस्पांस हो जाएगा। अगर आपको टाइम मिलता है हेयर स्पा ज़रूर कराइए। क्या हेयर स्ट्रेट कराने से बालों में प्रॉब्लम्स की समस्या आती है? क्या कुछ बालों को डैमेज पहुंचता है? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन हेयर स्ट्रेट जो है बहुत जल्दी नहीं कराना चाहिए। बहुत लोग कोशिश करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि हम जो और ज़्यादा वो लगे तो हर 15 दिन पे, 20 दिन पे, 1.5 महीने पे करा लेती हैं, लेकिन हेयर स्ट्रेट बहुत ज़रूरी नहीं है। लड़कियां इसको हेयर स्ट्रेट करवा सकती हैं या किसी भी उम्र की हो, वो निस्संदेह अपने बालों को नए नए लुक में ला सकती हैं, कटिंग करवा सकती हैं, हेयर स्ट्रेट करा सकती हैं, बालों को कलरिंग करा सकती हैं। जैसा कि विनोदनी ने बताया कि इनकी एक हॉबी ये भी है कि ये सिंगिंग करती हैं। तो चलते चलते इनसे ये एक थोड़ा सा छोटा सा एक गुनगुनाहट भी सुन लेते हैं, जिससे हमारा वातावरण और भी सुंदर त्वचा की तरह निखर जाए। तो विनोदी जी कुछ आप गुनगुना दीजिए। बहुत अच्छी बात, एकदम मेरा मन आपने खुश कर दिया, क्योंकि मैं इस गीत को मैं जो गाने जा रही हूँ, ये तो देवी गीत है ही, एक लेडीज के लिए एक प्रेरणा गीत भी है। और इसको बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा कि हम कैसे आगे बढ़े, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कितना संघर्ष है। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले ना हम दुख में डोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियाँ अपने खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, सुख में उछले ना हम दुख में डोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियाँ अपने खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ। और आगे सुनिएगा, हमको कुंदन बना दो भवानी, लाख चाहे पड़े क्यों न तपना, कुछ भुगतान हो जाए पिछला, कुछ अगला संवर जाए अपना, कुछ अगला संवर जाए अपना। तेरी करुणा की गंगा में मैया, काले कर्मों की हम मैल धो लें, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियाँ अपने खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो हमें माँ, ऐसा वरदान दे दो हमें माँ। प्रगति पार्लर में हमारी मुलाकात अलका से हुई। अलका, आपकी उम्र तो 20 वर्ष की लग रही है, तो आपको पार्लर में आने की क्या ज़रूरत पड़ गई? जैसे कि जिनके पास आती हूँ आंटी लगती हैं, आने से इनके पास मुझे अच्छा भी लगता है। जो चीज़ मुझे घर पे नहीं, मतलब टाइम नहीं दे पाती हूँ, घर का भी काम, बाहर का भी काम रहता है, और फिर कोर्स भी करती हूँ, तो इसी वजह से इनके पास आना अच्छा भी लगता है। और ये है, मुझे हेल्प भी मिल जाता है, इनसे ही करा लेती हूँ। घर पे कुछ करने को समय भी नहीं मिलता और अच्छा भी नहीं लगता अकेले। यहाँ पे आती हूँ तो मैं कर लेती हूँ, तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। और ये काफ़ी अच्छी भी है, तो इसीलिए आना जाना बराबर रहता है। मतलब कि आप यहाँ पे आकर के इनकी गुनगुनाहट को भी सुनती हैं और अपनी त्वचा की ट्रीटमेंट भी कराती रहती हैं।
प्रगति ब्यूटी पार्लर में आज हम मिले विनोदनी से। इनसे बहुत सारी जानकारियाँ हम लोगों ने प्राप्त की। अगले एपिसोड में ब्यूटी नाउ में हम फिर से कुछ नए प्रॉब्लम्स को लेकर के फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।